वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे नेगेटिव इंटरेक्शंस। नेगेटिव इंटरेक्शंस को हम 3 टाइप्स में बांटते हैं: एक्सप्लॉयटेशन या शोषण, एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता, इसे अमेंसेलिज्म भी कहा जाता है, और तीसरी टाइप है कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। तो हम पढ़ रहे थे पहली टाइप, एक्सप्लॉयटेशन एज नेगेटिव इंटरेक्शंस। एक्सप्लॉयटेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो आवास के लिए या फिर भोजन के लिए। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि शेल्टर के लिए एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से, चींटियों के द्वारा हमने एग्जाम्पल देखा, बर्ड्स में भी हमने एग्जाम्पल देखा कि कुकू और काऊ बर्ड्स किस तरह अपने एग्स को दूसरे जो स्मॉलर जो बर्ड स्पीसीज हैं उनके नेस्ट में डाल देती हैं, और वो अपने ही बच्चों के साथ उनका लालन पालन करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंटरेक्शंस में एक्सप्लॉयटेशन फॉर फूड, भोजन के लिए किस तरह से एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज का शोषण कर सकती है। तो फूड के लिए जो एक्सप्लॉयटेशन है, इसको हम 2 टाइप में बांटते हैं। पहला हमने शेल्टर के लिए एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे फूड के लिए एक्सप्लॉयटेशन या शोषण। इस एक्सप्लॉयटेशन को हम पैरासिटिज्म और प्रीडेशन 2 टाइप में बांट देते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन फॉर फूड फर्दर डिवाइड किया जा सकता है पैरासिटिज्म या परजीविता, और दूसरी इसकी टाइप है प्रीडेशन या परभक्षिता। अक्सर इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, परजीविता और परभक्षिता में क्या अंतर होता है। तो पहली बात तो हम यहाँ पर क्लियर कर लें कि पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है वो दूसरे स्पीसीज के या दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर उसके बॉडी के ऊपर पाया जाता है और उसके टिश्यूज से भोजन प्राप्त करता है। ये अपने परपोषी को, जो इसका होस्ट होता है, उसको नुकसान तो पहुंचाता है ये, लेकिन जनरली इसको मारता नहीं है। और तीसरा डिफरेंस इसमें ये है कि पैरासाइट की तुलना में जो होस्ट होता है वो साइज में जनरली बड़ा होता है। तो पहली बात तो पैरासाइट, किसी पैरासाइटिज्म में जो पैरासाइट होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या उसके अंदर पाया जाता है, उसके टिश्यूज से भोजन प्राप्त करता है। ये हार्म करता है अपने होस्ट को, हमेशा हानि पहुंचाता है, तभी तो पैरासिटिज्म है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन जनरली उसको मारता नहीं है। एक साथ ऐसा नहीं है कि परजीवी ने अटैक किया और उस होस्ट की तुरंत डेथ हो जाती हो। यहाँ पर जो होस्ट है वो जनरली पैरासाइट की तुलना में साइज में बड़ा होता है। तो पैरासिटिज्म में हमें याद रखनी है ये बातें कि पैरासाइट जो जीव है या ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरे जो इसका होस्ट है उसकी बॉडी या उसके बॉडी के ऊपर या फिर उसकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये एकदम से उसको समाप्त नहीं करता है, हालांकि उसको हमेशा नुकसान पहुंचाता है, और जनरली जो होस्ट है वो पैरासाइट या परजीवी की तुलना में साइज में बड़ा होता है। पैरासाइट्स में लिव externally on a host as ectoparasites or within the host body as endoparasites। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बॉडी के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर। तो बॉडी के ऊपर है तो एक्टोपैरासाइट है, और यदि बॉडी के अंदर ये उपस्थित है तो ये एंडोपैरासाइट्स कहलाते हैं। प्रीडेशन या परभक्षिता में जो वहां पर एक प्रीडेटर होता है और एक प्रे होता है, एक तो शिकार होता है और एक शिकारी होता है। तो जो प्रीडेटर है वो साइज में बड़ा होता है प्रे की तुलना में, और वो भोजन के लिए जब उसका शिकार करता है तो वो उसको मार डालता है, तो वो उसको किल कर देता है, साइज में भी बड़ा होता है। तो पैरासिटिज्म की तुलना में जो प्रीडेशन है वहां पर, यहाँ पर तो पैरासाइट और होस्ट कहलाते हैं दोनों जीव जो हैं। वहां जो दो जीव हैं उनमें एक कहलाता है प्रीडेटर जो भक्षण करने वाला है या शिकार करने वाला है, और परभक्षी जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है प्रे या शिकार, यानी जो शिकार हो जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है।
तो पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन में डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि पैरासिटिज्म में पैरासाइट क्या है, दूसरे जीवों के ऊपर या उनके अंदर ये पाया जाता है, ये हमेशा अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है परंतु उसे यूजुअली मारता नहीं है। धीरे धीरे जब ज़्यादा ही उसके द्वारा प्रभावित हो जाता है तब उसकी डेथ हो सकती है। द होस्ट इज यूजुअली लार्जर देन पैरासाइट, परजीवी की तुलना में ये साइज में बड़ा होता है। एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जो पैरासाइट्स हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं प्लांट्स में। A wide variety of plants and animals are parasites in their mode of existence. तो एनिमल्स को भी हम पैरासाइट्स के रूप में देखते हैं, प्लांट्स को भी। तो यहाँ हम प्लांट्स का एग्जांपल ले रहे हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जांपल बनाते हैं, यानी ये पूर्ण रूप से स्तंभ परजीवी होते हैं। यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं कसकुटा या अमरबेल। आपने देखी होगी पीली कलर की जो लताएं होती हैं किन्हीं प्लांट्स की कैनोपी पर पाई जाती हैं। तो यहाँ हम शेखावाटी एरिया में जो खेजड़ी है उसके ऊपर भी इसे देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भागों में ये जो छोटे हर्ब्स होते हैं जैसे कि अडूसा, उस पर भी ये काफ़ी दिखाई दे जाती है। तो कसकुटा या अमरबेल ये क्लोरोफिल रहित होती है, इसलिए पीले कलर की दिखाई देती है। ये टोटल स्टेम पैरासाइट है जो दूसरे प्लांट्स की सरफेस पर पाई जाती है। दे आर डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड हेंस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए अपना भोजन ये खुद नहीं बना पाती हैं और इसीलिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर ये भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जयपुर में जो वृक्ष हरे थे उनको भी काटने के लिए कुछ लोग लालची होते हैं, तो उन्होंने उस पर अमरबेल को फैला दिया था ताकि धीरे धीरे वो वृक्ष समाप्त हो जाए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये अमरबेल या कसकुटा दूसरे जीवों को, दूसरे जो इसके होस्ट होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। दे हैव स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड होस्टोरिया। इनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें होस्टोरिया कहा जाता है। उनके द्वारा ये अपने होस्ट से भोजन प्राप्त करती हैं। यहाँ हम इस पिक्चर में देख सकते हैं ये इस तरह से जो येलो कलर की हमें दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, ये कसकुटा या अमरबेल है। यहाँ जहाँ से ये लिपटती है उस जगह से ये कुछ होस्टोरिया स्थापित कर लेती है। ये आपको दिखाई दे रही है, ये अलग नहीं हो पाते हैं, बड़ी मुश्किल से आप इसको निकाल पाओगे। तो ये होस्टोरिया धंस जाते हैं अपने होस्ट के स्टेम पर। ये कहलाता है टोटल स्टेम पैरासाइट और इसका एक अच्छा उदाहरण है कसकुटा या अमरबेल। टोटल स्टेम पैरासाइट की तरह टोटल रूट पैरासाइट भी पाया जाता है। रेफ्लिशिया एंड ओरोबेंकी आर कंप्लीट रूट पैरासाइट्स। तो रेफ्लिशिया और ओरोबेंकी कंप्लीट रूट पैरासाइट या टोटल रूट पैरासाइट्स होते हैं। ये दूसरे प्लांट्स की रूट्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस अगली स्लाइड में हम इसकी पिक्चर देख सकते हैं। ये है ओरोबेंकी। हमारे इलाके में इसे मरगोजा के नाम से जाना जाता है और अब जो विंटर क्रॉप्स होती हैं उनमें सरसों में आप इसे भली भांति देख सकते हो। तो ये ओरोबेंकी टोटल रूट पैरासाइट है। सरसों की या बैंगन की उनकी रूट्स के साथ ये संबंध स्थापित कर लेता है और वहां से अपना भोजन प्राप्त करता है। ये है रेफ्लिशिया। वर्ल्ड में सबसे बड़ा फ्लावर इस रेफ्लिशिया का ही होता है। तो ये रेफ्लिशिया भी टोटल रूट पैरासाइट होता है, पूर्ण मूल परजीवी कहलाते हैं। तो ओरोबेंकी और रेफ्लिशिया ये टोटल रूट पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। जैसे टोटल स्टेम पैरासाइट हैं वैसे ही पार्शियल स्टेम पैरासाइट भी होता है। जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं विस्कम एल्बम, तो इसमें ये दूसरे प्लांट की ब्राउन कलर की ये हमें दूसरे प्लांट का स्टेम दिखाई दे रहा है और इस पर ये विस्कम एल्बम पाया जाता है। ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है क्योंकि अपना भोजन ये खुद बना सकता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन जो जल और खनिज लवण है ये इस होस्ट से प्राप्त करता है। तो इसे कहा जाता है आंशिक स्तंभ परजीवी। तो ये आंशिक स्तंभ परजीवी है
जिस विस्कम एल्बम। पूर्ण स्तंभ परजीवी का एग्जाम्पल हमने देखा, जो कस्कुटा या अमरबेल होती है। पार्शियल स्टेम पैरासाइट की तरह पार्शियल रूट पैरासाइट भी होता है, जैसे सेंटेलम एल्बम एंड थीशियम। सेंटेलम एल्बम जिसे चंदन कहा जाता है, हम जब पूजा पाठ करते हैं तो इसका तिलक लगाया जाता है। ये चंदन पार्शियल रूट पैरासाइट होता है, आंशिक मूल परजीवी कहलाता है। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। हम पिछली छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोन्स। ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं, ह्यूमन और एनिमल्स में, इसके साथ ही प्लांट्स में। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। कई बार इन पैरासाइट्स पर हाइपर पैरासाइट्स भी होते हैं। Parasitic microbes growing in or on other parasites are called hyperparasites. तो ये parasitism, ये हम total stem parasite, total root parasite, partial stem parasite, partial root parasite इनमें बांट सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जो परजीवियों के ऊपर हाइपर पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ये तो था पैरासिटिज्म। हम एग्जांपल देख रहे हैं पार्शियल रूट पैरासाइट सेंटेलम का। तो ये सेंटेलम के होस्टोरिया हैं जो दूसरे किसी प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये चंदन का वृक्ष जो है, ये इसके जो रूट्स होती हैं दूसरे प्लांट्स की रूट्स पर पार्शियल रूट पैरासाइट के रूप में पाई जाती हैं। पैरासिटिज्म के बाद प्रीडेशन या परभक्षिता दूसरा पार्ट कहलाता है। एक्सप्लॉयटेशन फॉर फूड, यानी भोजन के लिए शोषण में हमने पहला पढ़ा पैरासिटिज्म या परजीविता, और दूसरा कहलाता है प्रीडेशन या परभक्षिता। प्रीडेशन इज एन इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म kills another for food. भोजन के लिए एक जीव दूसरे जीव को मार डालता है। The killer species is called predator and the one who dead are called prey. जो मारती है वो स्पीसीज तो कहलाती है प्रीडेटर या परभक्षी, और जो डेड हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसे शिकार कहा जाता है, प्रे कहा जाता है। The predator are usually larger and powerful than prey. जो परभक्षी होता है वो इस शिकार की तुलना में जनरली बड़ा साइज का होता है और शक्तिशाली होता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लॉयन, टाइगर, फॉक्स एंड बियर आर प्रीडेटर्स फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के ये प्रीडेटर्स, लॉयन, टाइगर, फॉक्स, बियर, इन सबको हम जानते हैं। तो इस पिक्चर में हम डिफरेंट टाइप के जो प्रीडेटर हैं वो देख सकते हैं। तो ये तो कहलाते हैं प्रे, और ये है प्रीडेटर। यहाँ पर ये प्रीडेटर है, ये प्रे है। इस पिक्चर में ये जो फिश है ये प्रे है, किसका शिकार हो गई है, इस परभक्षी भालू का। और इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि ये जो चूहा है ये शिकार है, प्रे है किसका, उल्लू का। तो ये आउल यहाँ पर प्रीडेटर के रूप में दिखाई दे रहा है। प्रेडेशन में हम नेक्स्ट शामिल करते हैं हर्बीवोरी को। हर्बीवोर kill the plants and use unharvested herbs, shrubs or even trees as their food. ये जो शाकाहारी जानवर होते हैं ये प्लांट्स को नष्ट कर देते हैं, उसको मार देते हैं, भोजन के रूप में उसको प्रयुक्त कर लेते हैं। Cattle, camels, goats, etc. frequently browse the tender shoots of shrubs and trees. ये जो ऊंट या कैटल होती हैं या बकरियां, जो श्रब्स यानी झाड़ियां और जो वृक्ष हैं उनके कोमल भागों को खाने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये उन प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती हैं। और जो भेड़ होती हैं ये ग्रास को ग्रेज करने का कार्य करती हैं। तो ग्रेजिंग और ब्राउजिंग में डिफरेंस होता है। ग्रेजिंग का मतलब वो होता है जो ग्रास है उनकी चराई करना, और जो ब्राउज है उसका मतलब है जो श्रब्स हैं या हर्ब्स हैं तो उनके जो एरियल पार्ट्स हैं उनको खाना। Grazing mammals trample and destroy vegetation around water holes, creating bare zones.
ये जो ग्रेज करने वाले मैमल्स होते हैं अपने पैरों के नीचे रोंद देते हैं वेजिटेशन को, जो हर्ब्स हैं छोटे छोटे उनको। तो जनरली हम देखते हैं कि तालाब या वाटर होल्स होते हैं जहाँ पर ये पानी पीने के लिए जाते हैं, उसके आसपास का एरिया बेयर जोन में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पर किसी तरह की वनस्पति नहीं होती, वो डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हर्बीवोर्स नुकसान पहुंचाते हैं। देन सीड एंड सीडलिंग डिस्ट्रक्शन, ये भी प्रेडेशन का ही एक दूसरी टाइप है, जहां पर एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, स्क्विरल्स, माइस, रोडेंट्स एटसेट्रा कंज्यूम मच क्वांटिटीज ऑफ सीड्स एज फूड। भोजन के रूप में ये बीज ही खा जाते हैं, कहाँ से वो फिर नए प्लांट्स में ग्रो हो पाएंगे। तो बहुत सी तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, गिलहरियां हैं, चूहे, ये सब भोजन के रूप में सीड्स को प्रयुक्त कर लेते हैं, इस तरह से उनका आगे डेवलप नहीं होने देते। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो गोट हैं वो ब्राउजिंग का एंड ग्रेजिंग का काम शीप्स के द्वारा किया जा रहा है। और ये भी कैमल जो वृक्ष के ऊंचे एरियल पार्ट है उनको ब्राउज करने का काम यहाँ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, predation में plants as food. Aquatic plants are frequently eaten by animals like ducks, fish, muskrats, etc. and they really creates a problem of management of these water bodies. कुछ aquatic plants हैं वो इन animals के द्वारा frequently खाए जाते हैं, जैसे ducks के द्वारा, fish, muskrats ये इनको खा करके नष्ट कर देते हैं और वाटर बॉडीज की मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब प्रीडेशन में नेक्स्ट है कार्निवोरस प्लांट्स या मांसाहारी पादप। तो ऐसे प्लांट्स जो मांस भक्षी होते हैं। ए नंबर ऑफ प्लांट्स सच एज निपेंथीज, ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया कंज्यूम इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो ये छोटे छोटे जीवों को या इंसेक्ट्स को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जनरली ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर मिनरल्स की कमी होती है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो उन स्थानों पर ये मांसाहारी पादप पाए जाते हैं और इनसे हम पूर्व में भी परिचित हो चुके हैं। और ये शिकार करते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स का या स्मॉल एनिमल्स का। तो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर निपेंथिस या इसे पिक्चर प्लांट कहा जाता है। तो ये लीफ का जो लेमिना है ये यहाँ ब्लेड इसमें पिक्चर के रूप में या मटके के रूप में परिवर्तित हो गया और इसकी जो टिप है ये इसका ढक्कन बनाती है। पिटियोल यहाँ हमें दिखाई दे रहा है और ये लीफ का लेमिना है और ये इसका टिप कन्वर्ट हो गया। तो जब भी कोई इंसेक्ट इस पर बैठता है, ये नेक्टरीज पाई जाती हैं, उस नेक्टर को प्राप्त करने के लिए जब भी कोई इंसेक्ट इस पर बैठता है ये ढक्कन तुरंत बंद हो जाता है। इंसेक्ट अंदर इस पिक्चर के अंदर ट्रैप हो जाता है। अब उसे बाहर निकलने नहीं दिया जाता और उसकी डेथ हो जाती है। फिर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनकी सहायता से उसका डाइजेशन कर लिया जाता है। इस तरह से कार्निवोरस प्लांट निपेंथीज, जिसे हम घट पादप कहते हैं, ये घट की तरह संरचना है, मटके की तरह या घड़े की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे घट पादप कहा जाता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है कार्निवोरस प्लांट का हम देख सकते हैं डायोनिया, जिसे वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। तो इसमें ये जो लीफ ब्लेड हैं ये इस तरह डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ अंदर आकर के जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ आकर के बैठता है या कई बार छोटे मेंढक या कोई दूसरा एनिमल इसमें पहुँचता है तो ये इसके बंद हो जाती हैं दोनों लीफ प्लेट्स और ये उसको ट्रैप कर लेता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये है ड्रोसेरा, जिसे सनड्यू के नाम से जानते हैं। इस ड्रोसेरा की जो लीफ होती हैं ये चम्मच नुमा होती हैं और ये स्पून शेप्ड लीफ कहलाती हैं। इनसे ये टेंटिकल्स निकले रहते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट आकर के इस स्पून या इस लीफ पर बैठता है तो ये इस तरह से इसको ट्रैप कर लेती हैं। यहाँ पे हमें इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, इस लीफ के अंदर ट्रैप हो चुका है। तो अब ये इसका डाइजेशन करने का काम करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के माध्यम से और इस तरह से इनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इन्हें कहा जाता है मांसाहारी पादप। तो ये सब प्रीडेशन का एग्जाम्पल बनाते हैं।
तो हमने आज एक्सप्लॉयटेशन फॉर फूड पढ़ा, जिसे हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं, एक तो पैरासिटिज्म और दूसरा प्रीडेशन, परजीविता और परभक्षिता में इसे बांटा जा सकता है, जिन्हें आगे फिर से कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दैट्स ऑल। थैंक यू।